Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my and your YouTube channel Quratul Anzia। जैसे कि आपको पता है रिएक्शंस वीडियो आती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी व्लॉगिंग भी करूं, आपको बताऊं मेरे घर में कितने मेंबर्स रहते हैं, घर कैसा है, किस चीज़ का टूर करवाना है, तो वो भी करवाऊंगी अगर आपके कमेंट नीचे आए तो। बाकी कैसी आपको वीडियोस लग रही हैं, आपने कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट जरूर करना है, बताना है कि कैसा रहा खान फैमिली के बारे में मेरा रिएक्शन, और बताइएगा जरूर, ठीक है। और जो अगर ऐसी गलत वीडियोस बनाएगा तो फिर हम हैं ना उसको ठीक करने के लिए, या तो ठीक हो जाएंगे या और बिगड़ जाएंगे। ते सादा काम में लोगों नू फड़ फड़ के ना चुन चुन के मारना। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थंबनेल आपने देख लिया, अब हर जगह हो रही है भाई ईमान 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 ईमान। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि यही मंथ है और इंशाल्लाह बेबी ने आना है और आएगा जरूर इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत का टाइम लेकर आए। क्योंकि मेरी दुआएं ईमान के साथ हैं, रजब के साथ इतनी नहीं है, ईमान के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन साथ है कौन नहीं है। ईमान ने ये जितना भी प्रेगनेंसी वाला फेस अपना गुजारा है, उसमें ना गजल थी, ना गजल से लिए गए गिफ्ट्स थे, ना रजब था, ना उसकी सास नजर आई कहीं ईमान की, ना ही जो है उसका सुसट नजर आया, और ना ही हमें ब्लॉग में ईमान का नाम लेते हुए नजर आए, सिवाय ऑन को बेस्ट किया रजब ने पूरी सोशल मीडिया के सामने। हालांकि करतूतें अपनी खराब थी, लेकिन फिर भी अपने जो है वो साले को उसने बुरा भला कहा। ईमान का नाम कहीं नहीं था, ईमान को मनूस भी करार दे दिया गया, ईमान को बहुत सारी तोहमतें लगाई गई कि जब की शादी हुई है तो बहुत ज्यादा कचरा हुआ है मेरी लाइफ में, बस मैंने उम्रें अच्छे की हैं, बाकी साल बहुत ही जो है ना बुरा गुजरा है, साल बहुत ही कचरा गुजरा है। ये सारे के सारे मेरे अल्फाज नहीं है, ना मैं अपने आप से बोल रही हूँ या मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, ये सारे के सारे अल्फाज हैं जो कि रजब ने अपने मुंह से खुद जो है वो अदा किए हैं। तो अब आकर कल का व्लॉग मैंने देखा तो उसमें हो रही है ईमान पुत्र को घर लेकर आते हैं, माँ जो है वो माँ मैदान में खड़ी हो गई है, क्योंकि माँ को पता है अब अगर ईमान ना आई, क्योंकि रजब के जितने भी व्लॉग्स हैं वो सारे के सारे चल रहे थे पाकिस्तान में, वो सारे चल रहे थे, पाकिस्तानी लोग देख रहे थे, फैमिलीज देख रही थी, लोगों ने नीचे बोलना शुरू कर दिया कि ईमान कहाँ है, आपकी बीवी कहाँ है, बीवी को लेकर आओ, यू आर नॉट कंप्लीट विदाउट योर वाइफ। तो अब क्या हो रहा है, गजल भी ईमान ईमान कर रही है कल के व्लॉग में, और साथ ही साथ उसके माँ और बाप भी ईमान ईमान कर रहे हैं। माँ तो वैसे पहले ड्रामा थी ही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके ड्रामों में इजाफा होता जा रहा है। अब वही बात आ जाती है, हक जिताना है बच्चे पे तो अपना हक जिताना ही जिताना है, वरना फिर पूरी जो है वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया के सामने जलील और रुस्वा होना ही होना है। तो इसलिए अब उन्होंने ईमान का नाम लेना जो है वो शुरू कर दिया है। अभी भी मैं आपको बता दूं, ईमान जो है वो राजी नहीं है उस घर में वापस आने से, क्योंकि ओन के ऊपर इतने जो है वो घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तब ये रजब की माँ कहाँ थी? तब रजब की माँ ने, जब सब कुछ सोशल मीडिया के सामने आप लोग खोल कर रख देते हैं, तब रजब की माँ कहाँ थी जब वो कहती हो कि यार ये तूने बात गलत की है, वो उसकी बहन है, वो जो मर्जी करे, वो चाहे आए या ना आए। हु आर यू? तुम कौन होते हो भाई? अगर तुम खावन भी हो ना तो खावन भी बंदे का पुत्र रहकर जो है वो काम करे, ना कि खावन जो है वो बड़ा हक जताए अपना, जबकि एक तो छोरी ऊपर से सीना जोरी वाला हिसाब। तो अब माँ जो है उसको जो है याद आ गई है अपनी बहू की, और माँ जो है वो कह रही है कि कार रहो, कार बसाओ, ये है वो है। तो अपने बेटे को क्यों नहीं कहती माँ? हमेशा रजब रजब क्यों करती रहती है? हमेशा रजब को उसने चढ़ावा क्यों चढ़ाया है? हमेशा रजब को। और आपके घर के मर्द जो हैं वो भीगी बिल्ली बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपका जो है वो सारा सिस्टम है, और वहां के मर्द जो हैं वो उनको आपने सबके सरों पे चढ़ा के रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर गजल के हस्बैंड के हवाले से बात करूंगी, या जो ईमान की सासू माँ है उनके हवाले से बात करूंगी, नाहिदा जी या जो भी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अपने मर्दों को तो आपने भीगी बिल्ली बनाया हुआ है, ठीक है। अपने आपने बेटे को तो अपनी वो क्या कहते हैं पल्लू पकड़ाया हुआ है कि हाँ भाई तूने मुझे संभाल के रखना है। तो यहाँ पर ईमान ईमान के ससुरा घर वाले
रजब के ससुराल वाले, रजब का साला, क्या उनका कुछ राइट नहीं बनता? उनका किसी भी किस्म का कोई राइट नहीं बनता। अब इनको समझ आ गई है कि बेबी हो गया तो फिर क्या होगा, तू होगी अगर हम हॉस्पिटल ना गए, अगर हमने ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट ना की, क्योंकि ईमान तो कोई हथ पल्ला नहीं पकड़ा रही। ईमान जो है किसी भी तरीके से जो है कुछ नहीं कह रही है, और वहां से जो है खामोशी इस हद तक नहीं टूटी है। वहां से जो है स्टेटस लग रहे हैं, उनके स्टेटस देखकर भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि अभी जो है मसला क्लियर नहीं हुआ। लेट मी शो यू कि क्या जो है ऑन ने स्टेटस लगाया हुआ है, ठीक है। डार्क साइड ये है कि इंसान ये समझ बैठता है कि मैं कुछ, ये देखें ऑन का स्टेटस ये है। फेम की बड़ी डार्क साइड ये है कि इंसान ये समझ बैठता है कि मैं कुछ चीज हूं। इस पे चेक रखना चाहिए, आपकी शक्ल सूरत क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपको फेम या कामयाबी मिल गई है, अल्लाह की कसम है इसके अंदर आपका कोई रोल नहीं। अगर आप समझते हैं अपने मेहनत, ये आप देखें ये ऑन ने स्टेटस लगाया है, ये इनडायरेक्टली ये बताना है कि ये देखें पूरा बड़ी डार्क पूरा मिल रही होती है, इंसान कहता है यार मैंने बड़ा कुछ अचीव किया। ये धोखा है, आपने अचीव नहीं किया। आप उसको अगर अपनी अचीवमेंट समझेंगे, उस पर तकब्बुर करेंगे, आप फेल हो गए। अगर आप उस अचीवमेंट को समझेंगे कि ओए अल्लाह ने मुझे नेमत दे दी, अच्छा ठीक है मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये मैं किताबी बात नहीं कर रहा कि हम्बल हो जाए, मैं इतना हम्बल हो सकता ना हो, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। कामयाबी, फेम, शक्ल सूरत, फिजिकल एबिलिटीज, ये सारी आपको दी गई है या आपने अर्न नहीं की। अर्न आप इस दुनिया में करके जन्नत में पहुंचेंगे। यहाँ पे एक इम्तिहान के तौर पे आपको मिली, क्या मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, या मेरी फिजिकल एबिलिटीज जो होगी, मेरी शक्ल सूरत क्या होगी, मेरा टैलेंट क्या होगा, मेरा कोई रोल है उसके अंदर? नहीं। हाँ, उस टैलेंट को मैंने यूटिलाइज कहीं किया, थोड़ा पॉलिश कर लिया, लेकिन उसके होने का तो मेरा कोई रोल नहीं है। तो इसलिए फिर किस चीज पे मैं तकब्बुर करूँ? तकब्बुर नहीं करना। तो जो लोग फेमस होते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो इस बात को पहचाने, जो खुदा को मानते हैं, जो आखिरत को मानते हैं, कि ये फेम जो आपको मिली है ये इम्तिहान है। इसके अंदर एरोगेंट नहीं होना, इसके अंदर आपने इस बात को नहीं भूलना कि ये फेम आपको इम्तिहान के तौर पे दी गई है। दिस कैन बी वेरी वेरी ये जी ऑन ने स्टेटस लगाया है कि फेम अगर आपको मिल जाता है तो ये आप समझें कि आपको एक चीज मिली है, ना कि आप इस चीज पे तकब्बुर कर लें कि हाँ भाई मैं तो बहुत बड़ा सुपीरियर हूं, मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये चीज खराब है। अल्लाह ताला दे के भी नवाजता है और ना दे कर भी जो है ना वो आपको बताता है। अच्छा जी, जो ओन की मामा है, ठीक है, उन्होंने भी एक चीज जो है वो अपने स्टेटस पे लगाई, और स्टेटस पे क्या लगाई उन्होंने, अपनी पोस्ट पे लगाई। उसपे भी कुछ ना कुछ जश्न आज़ादी के हवाले से बताया गया, लेकिन समझाया गया कहाँ पर? अपने दामाद को समझाया गया कि हर चीज़ जो है वो लिमिट में ही अच्छी लगती है। तो ये चीज़ छोटी-छोटी बातें थी, और यहाँ पर अब आपको हर व्लॉग में ईमान का नाम लेते हुए वो नज़र आएँगे, क्योंकि बेबी आने वाला है। अब पूरे मुआशरे में, पूरे सोशल मीडिया में थू-थू तब होगी जब बेबी जो है और ईमान जो है उनसे नहीं मिलेगी। क्योंकि ये गुनाहे कबीरा ही किया है रजब ने, और वहां जाके बैठ गया है। अभी उनके माँ बाप आए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बेबी होगा तो उन्होंने देखना है उसको या नहीं देखना, व्हाटएवर जो भी है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं, गजल के लिए हुए गिफ्ट, ठीक है, वो अभी तक ईमान ने नहीं लिए हैं, यानी कि स्टोरी उन्हें मुक्की नहीं है। बाकी ऑन जो है उसके स्टेटस ये सारे साफ जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें लड़ाई मुकी नहीं है, ठीक है। फेम आपको अगर मिलता है तो उसको अल्लाह की गनीमत समझे, ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा शेर हूं, ठीक है। अल्लाह बनाने वाला भी है, अल्लाह बिगाड़ने वाला भी है। यहाँ पर जी साफ साफ ये चीज जाहिर हो रही है, अपने व्लॉग को, अपने बेटे को चलाने के लिए, अपने बेटे की रोजी रोटी चलाने के लिए एक माँ जो है बस अपने बेटे का साथ दे रही है। एक माँ बहू का साथ नहीं दे रही, अपने बेटे का साथ दे रही है। यहाँ पर माँ गलत है। माँ को अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा तूने गलत किया है, तू या तो अपनी बेगम से माफी मांग ले, क्योंकि तूने हरम शरीफ में भी जाकर अपनी बेगम से माफी नहीं मांगी, तूने उसको कचरा ही कहा है। तो जी मनहूस भी कह दिया, कचरा भी कह दिया, और क्या ही जलालत होनी है उस ईमान की। सो जी यहाँ पे करते हैं हम अपने व्लॉग का दी एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो डू राइट, डू गो एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल। व्लॉग्स देखने हैं, रूटीन देखनी है तो वो भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।